पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछा तो बस इतना ही कही कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह अपने आप को कोई नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। पिता, हाय पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटी को गिरा दिया जाए, लेकिन बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। पर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन के बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से चला गया। सच कहूँ तो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह एक बेवकूफ़ पागल एक बेटी के तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। अगर वह बाप का बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेवकूफ़ बेटी के लिए बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ़ बेटी के लिए शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तो कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं तो बड़ी होकर जिद न करें दादा दादी से मिलने के लिए, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी कि तेरे अलावा दूसरा संतान कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इस्तेहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को ही लेकर वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस आने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पिता के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी करता था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पिता के लिए था। पिता ने आखिरी शब्द बस इतना ही कहा, अपनी बेटी को मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पिता को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी।
जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने रियासत में लौट आई थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।